तो आज हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट का, जो कि है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सोलार सेल आते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल आते हैं और एलईडीज़ एलसीडीज़ आते हैं। तो इनमें से हम लोग दो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सोलार सेल और एलईडीज़ के बारे में। ठीक है, तो सोलार सेल क्या होते हैं? सोलार सेल जो होते हैं वो उसको हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल्स भी बोलते हैं। ये भी एक सेमीकंडक्टर जंक्शन डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो सोलार सेल्स होते हैं वो हम लोग बहुत सारी हमारे घर के एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं, गीज़र्स में यूज़ करते हैं, मतलब गर्म पानी के लिए सोलार सेल आप लोगों को दिखते होंगे। तो ये जो क्या करता है, जो लाइट एनर्जी है, ऑप्टिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं हम, लाइट रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि द फोटोवोल्टाइक और सोलार सेल इज अ सेमीकंडक्टर जंक्शन डिवाइस दैट कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? सिलिकॉन सोलार सेल जो कन्वर्ट करता है एनर्जी के रेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलार सेल। जो सोलार सेल में सेलेनियम और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये है सोलार सेल का सर्किट डायग्राम। इसको ये जो है ये अपर कंडक्टर है, यहाँ पे लाइट एनर्जी जो है ये लाइट एनर्जी यहाँ पे आती है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये क्या बन गया? पीएन जंक्शन डायोड। और ये सेमीकंडक्टर ये पीएन जंक्शन के वजह से यहाँ पे जब हमारी लाइट एनर्जी गिरती है तो वो कन्वर्ट करती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये है हमारा सर्किट सिंबल ऑफ सोलार सेल। ठीक है, तो हम इसका ऑपरेशन देखते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो पी टाइप लेयर मैंने बताई, पी टाइप लेयर होती है और एन टाइप लेयर होती है, तो जंक्शन फॉर्म होता है। तो इसमें जो पी टाइप मटेरियल है उसकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा थीन होती है, और वो थीन होने के कारण क्या होता है, पी टाइप सबसे ऊपर वाली पी टाइप थी और वहीं पे रेडिएशन एनर्जी आ रही थी, है ना। तो पी टाइप जो मटेरियल है वो थीन होने के कारण वो रेडिएशंस जो है सन के रेडिएशन को वो अलो करती है, सन के रेडिएशन को अंदर आने के लिए, उसको पेनिट्रेट करके जंक्शन के अंदर घुसने की। कौन परमिट करता है? पी टाइप मटेरियल। क्यों? क्योंकि वो बहुत थीन है। ठीक है, सो द सर्फेस लेयर ऑफ पी टाइप मटेरियल एंड इज एक्सट्रीमली थीन, सो इट परमिट्स radiation to penetrate into the junction. Furthermore, solar cells are designed to have large surface area so that it may permit large amount of light energy to enter inside it. तो हम लोग जब सोलार सेल बनाते हैं ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रखते हैं। बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया रखने से क्या होता है, जो भी हमारी लाइट एनर्जी होती है, सोलार एनर्जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर एंटर कर सके, इसलिए हम लोग जो हमारा सरफेस है उसको बहुत लार्ज बनाते हैं। So a nickel plated ring around the p-type semiconductor is positive output terminal. Similarly, plating at the bottom of n-type material is negative output terminal. जैसे मैंने बताई थी पिछले डायग्राम में, आप देख सकते हैं ये ऊपर का पी टाइप सेमीकंडक्टर था और ये यहाँ पे जो एक लाइनिंग थी ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या बोले उन्होंने? पॉजिटिव टर्मिनल उन्होंने निकल प्लेटेड रिंग बोले जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास है, और निगेटिव आउटपुट टर्मिनल जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास है। तो ऐसे दो टर्मिनल्स रहेंगे उसके, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कहाँ पे? पी टाइप सेमीकंडक्टर से जो कनेक्टेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और एन साइड सेमीकंडक्टर से जो कनेक्टेड है वो निगेटिव टर्मिनल होगा। अब इसमें क्या होगा, व्हेन फोटोन स्ट्राइक पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो क्या होगा, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन एन लेयर। जब हमारे फोटॉन्स हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कोइंसाइड करेंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे एन लेयर से, और जंक्शन को पेनिट्रेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पे फॉर्मेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, और फिर कंडक्शन स्टार्ट होगा। और ये कंडक्शन स्टार्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो सेपरेट रहेंगे एक डिप्लीशन रीजन की वजह से, डिप्लीशन रीजन, और तब वहाँ पे करंट फ्लो होगा, और ऐसे ही सोलर सेल में करंट फ्लो होता है। तो क्या लिखा है, व्हेन फोटॉन स्ट्राइक पी डोप्ड सेमीकंडक्टर दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन एन लेयर। तो इससे क्या होगा, दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. Thus, the conduction electrons and holes are separated by the depletion layer
एंड नाउ द डिप्लीशन रीजन पोटेंशियल कॉजेज फोटो करंट टू फ्लो थ्रू द लोड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, सर्किट वोल्टेज बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये है सोलार सेल के बारे में। सोलार सेल ऐसे वर्क करता है और इसीलिए वो इस तरीके से ऑप्टिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखेंगे जो कि है एलईडीज़। अब एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपने बहुत जगह पे देखा होगा, हमारे कैलकुलेटर्स में देखा होगा, ऐसे यूनिट बने हुए रहते हैं। कैसे, एक सेकेंड, ऐसे यूनिट्स बने हुए रहते हैं, ये 8 या फिर 5 ऐसे। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी आपको ऐसे यूनिट दिखेंगे, कोई भी मीटर्स पे देखेंगे या फिर कैलकुलेटर्स पे हम लोगों को दिखते हैं, बहुत जगह हम लोग एलईडीज़ देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, इट इज़ अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन विच इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन करंट इज ऑन एंड मेड टू फ्लो इट। ये क्या है, एलईडीज़ है, लाइट इमिटिंग डायोड। आप देख सकते हैं ये पी टाइप जंक्शन है, ये एन टाइप जंक्शन है। ठीक है, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल है। ये जो है डार्क जो दिख रहा है ये मेटल कॉन्टैक्ट है, ये एनोड साइड है और ये क्या है, कैथोड साइड है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही हमारा ये जो रहेगा, हम लोग पॉजिटिव, ये जो हमारी बैटरी है उसका पॉजिटिव साइड हमने पी टाइप को कनेक्ट किया और निगेटिव साइड एन टाइप को कनेक्ट किया, तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस्ड बन गया। सो इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन विच इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन करंट इज़ मेड टू फ्लो थ्रू इट। जब भी हम करंट फ्लो करेंगे, स्विच ऑन करेंगे हमारे स्विच को, तो ये क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। सो एन टाइप लेयर इज़ ग्रोन ऑन पी टाइप सबस्ट्रेट बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। अब यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है, तो एन टाइप मटेरियल जो है वो पी टाइप में ग्रो होगा डिफ्यूजन होने के कारण, और इसके वजह से एक थीन पी लेयर इज़ ग्रोन ऑन एन टाइप लेयर। एन टाइप पे थीन पी टाइप लेयर बन जाएंगी। सो द मेटल कनेक्शंस आर मेड ऑन बोथ द लेयर्स टू मेक एनोड एंड कैथोड टर्मिनल्स। ठीक है, या एनोड और कैथोड टर्मिनल्स के लिए हमने यहाँ पे मेटल कनेक्शन जॉइन किए हैं। ठीक है, तो ये जो है लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल है। तो इसमें देखो यहाँ पे आपको दो एरो दिख रहे होंगे, ये साइड में एनोड है, ये साइड में कैथोड है, और यहाँ पे दो ऐसे एरो है। तो इसको इससे ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड को। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। क्या होगा, व्हेन लाइट इज इमिटेड the electrons from n side cross the junction and recombination takes place through holes on p side। अब जब लाइट इमिट होंगी तो n साइड में जो भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो जाएंगे p साइड में, और उन p साइड में जाने के बाद उनका रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज है और होल पॉजिटिवली, तो रिकॉम्बिनेशन होगा। तो ये देखो, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। जैसे ही इसको एनर्जी मिलेंगी, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे होल्स आ जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा। एंड हियर द इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन साइड आर हायर इन द कंडक्शन बैंड वेयर एज होल्स ऑन द पी साइड आर लोअर इन द बैलेंस बैंड। जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एन साइड में ज़्यादा रहेंगे और जो होल्स रहेंगे वो पी साइड में कम रहेंगे। ठीक है, सो वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विद द होल्स इट फॉल्स फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट्स टू लोअर एनर्जी स्टेट जाएंगे, और डिफरेंस जो है जो रहेगा उन दोनों का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, वो हीट के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा एलईडीज़ वर्क करते हैं, और जो भी हीट के फॉर्म में निकलेगा उसको वो डिस्प्ले होता है स्क्रीन में एलईडी डिवाइसेस के फॉर्म में। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो अल्फ़ा न्यूमेरिक डिस्प्लेस ऑफ एलईडीज़। ये 7 सेगमेंट एरे बोलते हैं इसको। तो जब एलईडी हम लोग क्या करेंगे, ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ एलईडी, हर सेगमेंट में क्या क्या एलईडी है, ये। तो जैसे तुम जो सेगमेंट ऑन करोगे वैसे हमको डिस्प्ले में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हर इसमें एलईडी का डायोड दिख रहा होगा, है ना, तो हर सेगमेंट में यहाँ पे एलईडीज़ है। ठीक है, जब हम ऑन करेंगे तो वैसे हमको 7 सेगमेंट एरेज दिखेंगे, और जब हम ऑफ़ करेंगे तो 0 दिखेगा। तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।
थैंक यू।